हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें मैं ये देखूँगी कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द शीट्स बेसिकली। तो मैं आप लोगों को दो पाइल्स दे रही हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 इज़ दिस ब्लैक क्रिस्टल टाइगर आई and pile 2 is rose quartz crystal। तो जिसमें भी आप इंक्लाइंड फील कर रहे हो आप उस पाइल के साथ आप चूज़ कर सकते हो। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली बात, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपको ये रीडिंग मिलनी होगी ये आपको मिल जाएगी और ये रीडिंग आप देख लोगे। Second thing, it is a general reading. It may or may not resonate with you. अगर जितनी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है वो अपने ऊपर लो, रेस्ट लीव बिहाइंड। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक पाइल चूज़ की और अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो इट्स बेटर कि गो फॉर द नेक्स्ट अदर पाइल। एंड लास्टली आई विल टेल यू that while selecting the pile, go with your intuition. Within 2-3 seconds you will get to know which pile you are drawn towards. Okay, so just relax, calm down, relax your mind and enjoy your reading. So let us start with pile number 1. Hello pile number 1, whoever has choose this beautiful black tiger eye crystal. Let's start with your reading. So I already have pulled out cards for you. So okay, so by seeing your card I can say that अभी मैं जो देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के थ्रू, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर आप बहुत लॉस्ट आपने फील किया है या डिसअपॉइंटेड फील किया है और उन चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाइवर्ट योर माइंड। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचकर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपके योर थॉट्स आर वेरी मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आप जो भी चीज़ें सोचोगे वो एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेगी। जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ होने लगेगी। तो एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी, एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ, क्योंकि योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल राइट नाउ। सो आई विल टेल यू कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इस टाइम पे जब आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वाई डोंट यू मैनिफेस्ट द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो अपने तरफ, and things will change, it will change wonderfully, it will change for you. Now let us see what your cards are. Okay, see what I told you. अगर पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आपकी रही है जो अच्छी नहीं थी, मैं ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के थ्रू कि पास्ट में यू हैड सम लॉस, या कोई भी कोई ग्रीफ हो या कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई हो आपको पास्ट में, कुछ आपने खो दिया। उन चीज़ों के बारे में आप अभी भी जो सोच रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो उन चीज़ों से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू के स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। देखो कई बार ऐसा होता है कि फ्यू थिंग्स आर मेंट टू हैपन, इट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन। ओके,
वो डेस्टिनी में होता है कि ये चीज़ होने वाली होती है, होती ही है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो चुकी है तो उसमें ज़्यादा तो और तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। तो बेटर यही है कि वो पास्ट सिचुएशन को आप छोड़कर जो चीज़ें आपके पास है उन चीज़ों की वैल्यू करो, उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस दो आप। जैसे ये कार्ड अगर आप देखोगे 5 ऑफ कप्स का, तो वो ये उन चीज़ों के लिए रो रही है जो चीज़ है नहीं, बट वो चीज़ नहीं देख पा रही है जो ऑलरेडी उसके पास है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। सो गिव योर एनर्जीज, इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दोज थिंग्स विच आर विथ यू, जो आपके पास है, जिसकी वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। आप उन चीज़ों में अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करो, ना कि उन चीज़ों में जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एंड आई विल टेल यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि योर थॉट्स आर वेरी मैजिकल राइट नाउ, वेरी पावरफुल। तो आप जितना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट करो। जितनी ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन करोगे उतनी जल्दी आपको वो चीज़ें मिलेगी। आई कैन सी अ विक्ट्री, आई कैन सी अ विक्ट्री, बिकॉज जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो हर चीज़ आपको मिलने वाली है। एक बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल आप पाने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, एक सक्सेस, एक सेटिस्फैक्शन, एक सपोर्ट मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, एक अचीवमेंट मिलेगी। अगर चीज़ें ख़राब हुई है तो वो चीज़ें ठीक होंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। जो भी इमोशनल लॉस हुआ आपको पास्ट में, वो सारी चीज़ें भर जाएंगी। ये सारे कप्स आपके जितने भी खाली हो चुके थे, जितने भी कप्स आपके खाली हो चुके थे, उससे ज़्यादा भरे हुए कप्स मिलेंगे आपको इन कमिंग फ्यूचर। यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड, आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। यू विल फील वेरी मच सेटिस्फाइड। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब मैंने जो चीज़ खोई है मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई है, जो मैं इमोशनल सपोर्ट चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, वो इमोशनल सपोर्ट मुझे मिल रहा है। एक हैप्पीनेस, एक गेट टुगेदरनेस, एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है मुझे, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। सो जो भी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिचुएशन आपने ग्रीफ लॉस देखा है, जस्ट गेट ओवर विद इट, because lot of good opportunities, lot of good things are waiting for you. You will get all that, satisfaction, emotional fulfillment will be there for you. So I'm really very happy for you, pile number 1, and this was all I had for you. Thank you so much for watching and see you in the next video. Now जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है तो दिस रीडिंग इज़ मेंट टू फाइंड यू। नाउ लेट्स सी। मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी पाइल 2 कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप आपके मन में जो भी चीज़ें हैं वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो या बता नहीं रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ें आप शेयर करो, आप बताओ, आप डिस्कस करो। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, आई कैन सी दैट। सो अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आपको कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है जहाँ पर आपके माइंड में कुछ लग रहा है, आपको इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ करो, वो चीज़ बोलो, एंड मेक श्योर नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू दिस टाइम। कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी चीज़ें आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू इंटरेक्ट, you have to share your views. Now let us see your cards.
ओके तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगेन सी एज आई टोल्ड यू कि यू हैव टू यू नो ओपन अप। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे क्योस चल रहे हैं, ठीक है, और आप ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हो, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से यू हैव जस्ट क्लोज्ड अप। आपने अपने आप को क्लोज कर लिया, आपने अपनी फीलिंग्स को क्लोज कर ली है, यू डोंट वांट टू ओपन अप, यू डोंट वांट टू डिस्कस। तो मैं ये बोलूँगी कि ओपन अप। हमेशा अपनी चीज़ें अपने तक रखना, अपने अंदर ही अंदर रखना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। ओके, हमें बताना पड़ता है, हमें उन चीज़ों को शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे वो दूसरा इंसान समझ नहीं पाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे इंसान से, अपने पार्टनर से, फॉर सपोज पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, तो वो इंसान उस इंसान का जितना सूझबूझ होगा, उस इंसान के अंदर जितना दिमाग होगा, वो अपने हिसाब से वो चीज़ें अपनी करेगा। बट अगर आप उस चीज़ों को बताओगे, कन्फेस करोगे, तो वो इंसान आपके हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज़ें हुई है अगर पास्ट में, तो उन सब चीज़ों से अपने आप को क्लोज मत करो, ओपन अप। लेट मी सी दिस कार्ड एज वेल। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो चुके हो। यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, यू आर नॉट शेयरिंग, यू बोथ आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, ओके, सीक्रेटली, एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर। आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम। I can see and I can sense very strongly that this is between the couples who don't want to interact with each other. They don't want to discuss about their problems. अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें खराब हुई है, give it a new try. फिर से सब कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि you both are गार्डेड। आप दोनों ने अपने आप को इतना गार्ड कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, दैट यू आर नॉट ओपनिंग अप विथ ईच अदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ओपन अप करो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करो, जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी यही बोला जा रहा है कि यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ठीक है, कोई भी चीज़ें, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आपको अपनी बात रखनी है, चीज़ें शेयर करनी है। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2. आई होप इट विल रेजोनेट. डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ you felt my reading. Thank you so much for watching. See you in the next video.